वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एग्रीमेंट सेक्शन हम लोग करेंगे। सबसे पहला एग्रीमेंट यूनाइटेड किंगडम और यूएस के बीच, यूएस और यूके के बीच ये समझौता हुआ है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान। अटलांटिक डिक्लेरेशन इसको कहा जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि अटलांटिक डिक्लेरेशन में शामिल दो देशों के नाम आपको दे सकते हैं। 4 ऑप्शन में दो पेयर कई हो सकते हैं, आपको सही चूज करना है। यूके और यूएस के बीच ये समझौता है, अटलांटिक घोषणा या फिर अटलांटिक डिक्लेरेशन। अटलांटिक डिक्लेरेशन के तहत दोनों देश यानी यूके और यूएस विशेष संबंध मजबूत करना चाहते हैं। रशिया, चाइना और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के विरुद्ध गैर राजकीय कारक यानी कि जो नॉन स्टेट फैक्टर्स हैं, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और कई अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो हो रही हैं उसका मिल करके ये दोनों देश मुकाबला करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये एक आपका इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एग्रीमेंट है, अटलांटिक डिक्लेरेशन। तो रशिया चाइना की नीति के अगेंस्ट तो ये दोनों देश खड़े हैं, इससे हमको पता चलता है। सबांग बंदरगाह के लिए भारत और इंडोनेशिया का समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बंदरगाह का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि किस बंदरगाह को डेवलप करने के लिए इंडिया और इंडोनेशिया एक साथ सहयोग कर रहे हैं। तो सबांग बंदरगाह, सबांग पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। भारत को मलक्का जल डमरू मध्य तक आसान पहुंच यहाँ पे मिल जाएगी, आसान रास्ता मिल जाएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच समुद्र का एक संकीर्ण भाग में पड़ता है ये आपका सबांग, और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच पड़ने के साथ साथ दुनिया के समुद्री व्यापार मार्गों पर मौजूद 6 महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स में से एक में ये सबांग पड़ता है। थोड़ा सा इसका आपको मैप में जरूर देखना चाहिए। ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, यहाँ पर मलेशिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर पड़ता है सबांग पोर्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो इसलिए भारत और इंडोनेशिया इस पर सहयोग कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में पहली ऐसी ट्रीटी शामिल की गई है जिससे मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन द डीप सी। डीप सी को हम ऑलरेडी बहुत सालों तक इग्नोर करते रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इसकी बात की गई है। मरीन लाइफ को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए ये पहली संधि ऐसी है जिसको अंगीकार किया गया है। डेट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसलिए 20 जून 2023 को अंगीकार किया गया है, इसको यानी अडॉप्ट किया गया है। और इसमें कहा गया है कि 20 सितंबर 2023 को जब संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस असेंबली की जब बैठक होगी, उसमें सभी वैश्विक नेता भाग लेंगे। तो उस दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की जाएगी। अगर 60 से अधिक देशों ने इसकी पुष्टि कर दी तो ये प्रभाव में आ जाएगी, यानी कि इन्फोर्स हो जाएगी। ये मोदी जी ने अभी विजिट किया यूएस में, तो कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हम देखेंगे। एग्रीमेंट जीई एरोस्पेस जो कि यूएस का है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भारत का है, इनके बीच समझौता हुआ है। भारतीय वायुसेना के लिए देश में लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन करने के लिए यहाँ पे समझौता हुआ है। इसके तहत ये कंपनी क्या करे कि जीई एरोस्पेस अब उनके F414 इंजन जो है भारत में बनाएगी, भारत में आकर के। भारत आजकल एग्रीमेंट जो कर रहा है रक्षा प्रौद्योगिकी का, वो डायरेक्ट खरीद फरोख्त पर आधारित नहीं है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भारत में आकर के ही कंपनियां जो है इक्विपमेंट्स बना करके प्रोक्योर करें। प्रधानमंत्री जी ने इजिप्ट की यात्रा भी की थी। इसके बाद 25 जून को रणनीतिक यात्रा यहाँ पर की थी और दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है कई मदों पर, जैसे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए, स्मारक और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए और प्रतिस्पर्धा कानून जैसे मामलों पर भी यहाँ पर समझौते हुए हैं। तो इजिप्ट के साथ हमने किन किन मदों पर समझौता किया? पुरातात्विक स्थलों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में और प्रतिस्पर्धा कानून के मामले में भी। चाइना और पाकिस्तान का एग्रीमेंट है। तो ये आपको पता है कि अगर आप मतलब जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं कि जो पंजाब प्रोविंस में जो चश्मा कॉलोनी नाम की जगह है, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स कई सारे बनते आए हैं। तो चश्मा 5 न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया गया है। और इस समय समझौता किया गया है जब पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति में है। ये अनाउंस किया गया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कि चाइना जो है अगला रिएक्टर चश्मा कॉलोनी में बिल्ड करेगा।